हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन जोया केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आरिफ सर आज हेलो एल्केन हेलो एरिन सीरीज का छठा पार्ट लेकर आ रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि इसके पहले के सारे पार्ट्स आप अच्छे से देख करके उसका प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे। तो आइए हम अपना 6 पार्ट्स लेकर के आज आए हैं, जो है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। ये इसमें हम लोग जो केमिकल प्रॉपर्टी है उस वाले पोर्शन को हम स्टार्ट किए हैं। इसके पहले फिजिकल प्रॉपर्टी तक हम लोग 5वें पार्ट में दिए थे। आज छठा पार्ट केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। तो आइए मैं आपको बता दूं, पूरा केमिकल रिएक्शन जो है हेलो एल्केन का वो 3 पार्ट में है। एक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा है आपका एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा है आपका रिएक्शन विथ मेटल्स। तो एक एक करके हम लोग सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच, यहाँ पे हैलाइड्स के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड का नाम है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या नाम है इसका? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। इसीलिए हम लोग इस पूरे रिएक्शन को अगर आप ध्यान से देखें तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल यानी कि कोई अटैकिंग रिएजेंट जो कि न्यूक्लियोफाइल अगर हो, न्यूक्लियोफाइल हमेशा न्यूक्लियस पे अटैक करता है। और आपको पता है न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज पोर्शन पे अटैक करेगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तब यहाँ पे RNU यानी कि एल्किल ग्रुप के साथ न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा और ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो हट जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ध्यान से कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल हट रहा है। तो यहीं से इसका डिफिनीशन आपका बन जाता है कि एक ऐसा रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है जिसमें कोई स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल किसी वीकर न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर देता है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे कई, जैसे मान लीजिए हेलो एल्केन में ही कई तरह के हेलो एल्केन हो। अगर मान लीजिए आइडो एल्केन हो, ब्रोमो एल्केन हो, क्लोरो एल्केन हो, फ्लोरो एल्केन हो, तो आयोडीन जो है वो जल्दी रिलीव हो जाएगा, इसलिए इसका आइडो एल्केन जो होगा वो मोर रिएक्टिव होगा, देन ब्रोमो एल्केन, देन क्लोरो एल्केन, देन फ्लोरो एल्केन। तो ये होता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका रिएजेंट क्या होगा तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या बनेंगे और न्यूक्लियोफाइल क्या बनेंगे तो वहाँ पे प्रोडक्ट क्या होगा। हम एक चार्ट के माध्यम से इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। आइए देखते हैं। अगर आपको अल्कोहल दिया जाए, उस अल्कोहल में भी या तो KOH या NaOH, एक्वस KOH या एक्वस NaOH अगर आपको दिया जाए, यहाँ पे देखिए एक्वस KOH या एक्वस NaOH अगर आपको दिया जाए तो वहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल बनेगा वो बनेगा OH- और न्यूक्लियोफाइल अब वहाँ पे जैसे हमने कहा था ना कि यहीं पे ले लीजिए आप RX, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करा दीजिए तो ये न्यूक्लियोफाइल X को डिस्प्लेस करेगा तो RNU बनेगा और X निकल जाएगा। तो अब इसी पे इसको सबको सेट करेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो R निकलेगा यहाँ पे, तो RNU बनेगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए हम लोग RNU, तो यहाँ पे देखिए एक्वस KOH या NaOH अगर आप लेते हैं तो वहाँ पे न्यूक्लियोफाइल OH- होगा और आपका अल्कोहल बन के तैयार होगा। वैसे ही अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ देखते हैं RONA जिसको हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड कहते हैं, अगर सोडियम एल्कोक्साइड अगर आप लेते हैं एज ए रिएजेंट तब वहाँ पे आपका RO- बनेगा। RO- यहाँ पे रिएजेंट होगा, न्यूक्लियोफाइल होगा और RO- के बाद ईथर प्रोडक्ट बनेगा। फिर अगर आप NH3 लेते हैं, NH3 लेते हैं तब आपका NH2 बनेगा और NH2 RNH2 यानी कि 1 डिग्री एमीन प्रोडक्ट होगा आपका। RNH2 लेते हैं मतलब 1 डिग्री एमीन लेते हैं तो RH- आपका न्यूक्लियोफाइल बनेगा और RNHR 2 डिग्री एमीन यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होगा। यहाँ पे देखेंगे इसी तरीके से
2 डिग्री लेंगे तो 3 डिग्री आपका प्रोडक्ट बनेगा। R2N आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर आप KCN लेते हैं तो CN माइनस आपका बनेगा न्यूक्लियोफाइल। AgCN लेंगे तो NC माइनस, KONO लेंगे तो ONO माइनस, AgNO2 लेंगे तो NOO पे माइनस, N पे माइनस होगा, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर N रहेगा। ऐसे ही आपका NaSH पे SH माइनस, Na2 पे S पे 2 माइनस और CH3COOAg पे CH3COO पे माइनस। तो ये सारे आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं। देखिए एक बार फिर से देखें अब कि यहाँ पे एक OH है, फिर RO माइनस है, फिर RNH2 है, RNH है, R2N है, CN माइनस है, NC है, CN है, NC है, ONO है, NO2 है, SH है, sp2 माइनस है, CH3COO माइनस है। और यही R के साथ जुड़ करके एक एक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान से देखिए अगर आप तो एल्कोहल से लेकर के और आपका प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे ईस्टर तक। तो आइए हम एक एक रिएक्शन को यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन जो है वो है रिएक्शन ऑफ NaOH, एक्वस NaOH या KOH। देखिए यहाँ पे एल्किल हाइलाइड है आपका, और ये एल्किल हाइलाइड NaOH या एक्वस KOH के साथ जब रिएक्शन कराया जाता है तो यहाँ से OH न्यूक्लियोफाइल बनता है, और ये न्यूक्लियोफाइल Br पे जाकर के अटैक करेगा और वहाँ से OH को हटाएगा। तो यहाँ पे बनेगा प्रोडक्ट आपका क्या, एल्कोहल। यहाँ पे आपका एल्कोहल प्रोडक्ट बन के आएगा। आपको ये बता दिया जाए कि ध्यान रखिए आप कि अगर हम लोग एक्वस NaOH या KOH न यूज करें तो उसकी जगह पे अगर आप मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, ये मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड जो कि बहुत ही अच्छा रिएजेंट माना जाता है NaOH और KOH से भी ज़्यादा। देखिए इसमें होता क्या है कि सिल्वर ऑक्साइड वाटर के साथ यानी कि दोनों मिल जाता है तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड कहलाता है। ये AgOH बना लेता है जो कि अनस्टेबल होता है, और तुरंत AgOH OH Br के द्वारा रिप्लेस कर देगा और बाकी प्रोडक्ट अपना बन जाएगा। अब आइए हम देखते हैं, ये तो था एल्कोहलिक KOH और एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH और एक्वस NaOH। अब हम लोग देखेंगे रिएक्शन विथ KCN, रिएक्शन विथ KCN, रिएक्शन विथ KCN। यहाँ देखिए आपको मैंने बताया था उस चार्ट में कि अगर एल्कोहलिक KCN होगा तब आपका जो प्रोडक्ट होगा वो CN जुड़ेगा जाकर न्यूक्लियोफाइल CN होगा, लेकिन वहीं अगर AgCN होता है तब आपका प्रोडक्ट NC हो जाएगा। RX KCN के साथ रिएक्शन करेगा तो ये CNX को रिप्लेस करेगा और बन जाएगा एल्किल साइनाइड। यहाँ पे देख लीजिए एग्जाम्पल दिखाया गया है, मेथिल आयोडाइड पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करके मेथिल साइनाइड और पोटेशियम आयोडाइड बाहर निकल गया है। इसके बाद आपको ये दिखाया जाए कि यहाँ पे जो एल्किल साइनाइड है, ये एक नोट के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 3 तरह का केमिकल रिएक्शन दे सकता है, एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और तीसरा जो होता है वो होता है मेंडियस रिडक्शन रिएक्शन। तो आइए हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस की बात करें। पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप कराते हैं कंसंट्रेट HCl या कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में, तो ये CN जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NH2 में, CN कन्वर्ट इनटू CONH2 में, और बन जाता है आपका एमाइड। क्या बनेगा, एमाइड। वहीं अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस में ये CnCOOH में कन्वर्ट हो जाता है। CN किस में कन्वर्ट होता है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और वो अगर Na-C2H5 मतलब इसको कहते हैं इथेनॉलिक सोडियम, इथेनॉलिक सोडियम के प्रेजेंस में अगर आप रिडक्शन कराते हैं तब बनता है आपका 1 डिग्री एमीन। क्या बनता है, 1 डिग्री एमीन। वही अगर आप KCN की जगह पे AgCN अगर आप यूज करते हैं, इथेनॉलिक यानी कि एल्कोहलिक AgCN, तब आपका यहाँ पे CN नहीं बल्कि NC जो होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा और X के पास जाकर के जुड़ जाएगा। आइसोनाइट्राइल कहते हैं या आइसोसाइनाइड कहते हैं इसको। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश किया गया है कि CH3I कैसे AgCN के साथ रिएक्शन करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। और इस एल्किल आइसोसाइनाइड का अगर कोई रिडक्शन करा दे तो अब 1 डिग्री एमीन नहीं बल्कि ये 2 डिग्री एमीन में
कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ आपने देखा कि Cn जो है वो एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल का रियल मीनिंग होता है कि इसके न्यूक्लियोफिलिक सेंटर दो तरह के होंगे, कभी C भी होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर और कभी N भी होगा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। यानी कि जब KCl लेंगे तो Cn माइनस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा और जब AgCl लेंगे तो NC माइनस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होगा। तब आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन बाई एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी ग्रुप देखिए यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी ये भी एग्जाम्पल है। CH3I जब NaOCH3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, हीट कराएंगे, तो यहाँ पे OCH3 जाके जुड़ेगा, I निकलेगा तो बनेगा CH3OCH3, निकल गया I, ये ईथर है और इस रिएक्शन को हम लोग विलियमसन सिंथेसिस कहते हैं। इस रिएक्शन को यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग सब्स्टिट्यूशन कराएंगे। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई एमिनो ग्रुप। सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलोजन बाई एमिनो ग्रुप। ये देखिए CH3 CH2Br और किसी ने इसका रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दिया एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 NH2 बन गया। इसी रिएक्शन को रिपीट कर दिया CH3 CH2Br के प्रेजेंस में, तो CH3 CH2 दो बार हो गया, यहाँ NH हो गया, ये 2 डिग्री एमीन हो गया। इसी रिएक्शन को कोई एक बार और CH3 CH2Br से रिएक्शन करा दिया, तो ये रिएक्शन CH3 CH2 3 बार हो गया, N हो गया, 3 डिग्री एमीन हो गया। इसी रिएक्शन को एक बार और करा देंगे आप CH3 CH2Br, तो ये CH3 CH2 4 बार N पे प्लस Br माइनस, इसको कहते हैं क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। और इस पूरे रिएक्शन को कहा जाता है हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। तो इस तरह से हम लोगों ने जो अभी
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक चार्ट बनाया था, उसके सारे रिएक्शन का इस्तेमाल इसी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।